नमस्कार सर, स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। और धन्यवाद। पहले तो बधाई देना चाहूँगा सर मैं आपको कि आप जो है आम जनता के लिए इस पॉडकास्ट को लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत और बधाई आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और आप ही के ये सारे काम हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे इसको स्टार्ट कर पाए हैं, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे सामने रंजीत कुलर सर हैं, और रंजीत कुलर सर NLP मास्टर ट्रेनर, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, और उससे पहले कॉर्पोरेट ट्रेनर्स के अंदर इनका 25 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो हम बहुत सौभाग्यवान हैं कि रंजीत सर हमारे साथ में हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस से हम सबको गाइड करेंगे, और अपने एक्सपीरियंस से जो है हमें अपना ज्ञान जो है साझा करेंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, आप आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि हमने इस पॉडकास्ट को स्टार्ट किया है, और आज ही हम जो है इसका पहला सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को आपने रखा है सुनो सुनाओ दिल की बात। ये जो पॉडकास्ट का नाम सुनो सुनाओ दिल की बात आपने रखा है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है कि आपने ये नाम इस पॉडकास्ट का रखा? तो मैं ये जानना चाहूँगा सर आपसे। तो अभी हम बहुत ऐसा मार्केट के अंदर में बहुत से थॉट्स आ रहे हैं, बहुत से पॉडकास्ट आ रहे हैं, बहुत सी ऐसी रील्स आ रही हैं जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रही हैं, और वो इतनी इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है कि हमें अपने दिल की क्या आवाज़ है हम उसको सुनना भूल गए हैं। और हम हमेशा ही बहुत ही हाई लेवल के थॉट्स को सुनते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों की थॉट्स को सुनते हैं, क्योंकि बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गए हैं। हम और आप बहुत कॉमन आदमी हैं, तो हमारी आवाज़ को कोई सुनने वाला या हमारी आवाज़ को समझने वाला अभी नहीं है। तो हम चाह रहे थे कि ऐसी जगह जहाँ पर हम अपने दिल की बात को रख सकें, और वो उस दिल की बात को जो अमूमन सारे मिडिल क्लास की, सारी जनरेशन्स की अपनी आवाज़ होगी। और अभी जैसे हम रिसेंट न्यूज़ एक आई जहाँ पे कि 26 ईयर ओल्ड CA जो थी वो पुणे में वो शी डाइड, और उनका मदर ने इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है, और वर्क प्लेस पे स्ट्रेस को लेकर के बहुत ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को मीडिया में आवाज़ आई है उनकी। तो हम जब उनकी आवाज़ को सुनते हैं तो उसमें एक उनका अकेले का दर्द नहीं है, वो बहुत लोगों का दर्द है। और सुनो सुनाओ दिल की बात इसलिए है कि ऐसी घटना होने से पहले हमें ऐसा मौका मिलना चाहिए जहां हम इन सब चीज़ों पे बात कर सकें और एक समाधान की तरफ लेके जाएं। क्योंकि जॉब करना, नौकरी करना, कमाना, नाम बनाना, एक अपने इतने समय से पढ़ाई की हुई है उसका आप रिजल्ट देखते हैं जॉब में, नौकरी में, तो उसको उसके अंदर इतना स्ट्रेस आ जाए कि लाइफ को थ्रेटनिंग हो जाए, तो वहाँ पे फिर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या ज़रूरी है, क्या वो पैसा, वो कमाई, वो स्टेटस, वो नाम, वो हमारी ज़िंदगी से बढ़ के हो गया क्या? तो आज के दौर में हम उन छोटी छोटी कहानियों को, उन छोटी छोटी बातों को, उन चीज़ों को हम सुनेंगे और सुनाएंगे, जिससे कि हम इन सब चीज़ों पे सोच सकें कि हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत क्या चीज़ की है, ना कि हम सिर्फ भागते रहें, दौड़ते रहें और एक डायरेक्शन में जाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो ट्रेजिक सिचुएशन अभी जो हुई है उनके परिवार के लिए भी बड़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, और ये मतलब आजकल यूथ के अंदर काफ़ी प्रेवलेंट है कि जो इश्यूज हैं वो बेसिकली फेस कर रहे हैं वर्क कल्चर को लेकर के भी। तो जाहिर सी बात है कि हम आगे भी इन मुद्दों पे बात करेंगे, और आपसे भी इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, और कैसे हम अपने आप को मेंटली इतना प्रिपेयर करें कि ये सिचुएशन आने की नौबत ही ना हो। ऐसा हम इन्वायरमेंट क्रिएट करें खुद के लिए, और वर्किंग कल्चर भी इस तरीके का हो। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी जो ये पॉडकास्ट है इस समय ही स्टार्ट करने का आपने क्यों सोचा? आपने जैसे पहले बताया रियल टॉक नाम से आप कुछ इंटरव्यूज पहले कर चुके हैं, तो अभी आपने नाम भी नया दिया है, और इसका अब पॉडकास्ट हो गया, अब आधुनिक शब्द है पॉडकास्ट। पहले इंटरव्यू बोला करते थे, रेडियो जॉकी में लोग आपस में बात करते थे।
तो अभी नया टॉपिक है, नए मुद्दे हैं, हम्म। पॉडकास्ट अभी स्टार्ट करने का क्यों सोचा? तो अभी बिल्कुल आप ही ने इस चीज़ को जवाब भी दे दिया, क्योंकि अभी इस समय बहुत सारे नए मुद्दे हैं और अभी हम कई केसेस ऐसे देख रहे हैं। और कलकत्ता का जैसे भी केस आया है, उसी दौरान ही मुंबई से भी केसेस आए हैं और यूपी से भी बहुत सारे केसेस हैं, राजस्थान से केसेस हैं। तो ऐसे केसेस जब आ रहे हैं तो जहाँ पर हम समाज को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो ऐसे में इस सब को अगर मैं ध्यान में रखता हूँ तो वहाँ पर कहीं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, और वो पॉडकास्ट है या वो यूट्यूब है या जो भी कोई चैनल हो, उस पर हम उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट के माध्यम से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हम इस माध्यम को यूज़ कर रहे हैं। और उसमें पर्पस सिर्फ इतना है कि लोग अपनी बात को, अपने जैसे लोगों की बात को सुन सके। और बाकी का जो मैं पॉडकास्ट को सुन रहा था और सुनता हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ कि या तो वो सन्यासी लोग हैं जो परिवार के अंदर रिश्तों की बात कर रहे हैं, और वो आपको काम के बारे में, कमाई के बारे में और एक स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में वो आपको जो भी डायरेक्शन दे रहे हैं वो शायद उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, नहीं किया, लेकिन वो बिना एक्सपीरियंस के उन चीज़ों को बात कर रहे हैं। और वो है या फिर पोलिटिकली मोटिवेटेड टॉक्स हैं, जहाँ पर के एजेंडा पहले से निर्धारित है और उसको लेकर के उन चीज़ों पर बात की जाती है। या फिर ऐसी हिस्ट्री है जिस पर कोई प्रमाणिक तथ्य हैं या नहीं है, उस पर कहीं कोई हम लोग आगे खोज नहीं कर रहे हैं, पर वो प्रमाणित तथ्य जब वो ना प्रमाणित हुए भी अगर वो इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, मीडिया पे आ जाते हैं, तो लोग जो भी सुनते हैं तो उससे प्रभावित होते हैं। और उन हिस्ट्री का क्या आज के मेरे जीवन पे, आपके जीवन पे, तो उसका कितना महत्व है भी या नहीं, या वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं किसी का एजेंडा है जो वो चल रहा होता है। तो इन सब चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सब लोग अपने अपने लेवल पे कोई ना कोई एक प्रोपेगेंडा, कोई ना कोई एजेंडा के साथ में ही वो पॉडकास्ट या कोई इस तरह की जो भी टॉक्स हैं उसको लेके आ रहे हैं। या इवन मूवी में भी जो भी किसी की अच्छी कोई मूवी आती है तो उस टाइम पे वो इस तरह से आके इंटरव्यू देते हैं कि भाई उनसे ज़्यादा, जैसे अगर मेरे को ध्यान है अर्जुन कपूर की मूवी आई थी का और की, तो उसके अंदर में उनका जहाँ भी कहीं इंटरव्यू देने जाते थे तो कई बार उन्होंने सैंडल भी पहने हैं, ठीक है, लड़कियों जैसे ड्रेसअप भी किया है, और वो उस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे क्योंकि उनको मूवी को प्रमोट करना था, ना कि उनके खुद के विचार ऐसे हैं। तो हम लोग इस तरीके से जब हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको मूवी को प्रमोट करना है तो वो अपनी बात को रख रहे हैं, तो वो हमारी जिंदगी के साथ में कई बार वो काम करता है, कई बार नहीं करता है। तो ऐसे में हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हम नॉर्मल आज के जो यूथ है, आज का जो जनरेशन है, आज का जो मिडिल क्लास है, उनके लिए उनके आसपास के लोगों द्वारा दिया हुआ डिस्कशन, किया हुआ डिस्कशन, सुनाई हुई कहानियाँ, सुनी हुई कहानियाँ सिर्फ मतलब फेरी टेल वाली रियल लाइफ की जो कहानियाँ हैं उनके साथ में हम उनके सॉल्यूशंस को ढूंढते हुए सुनो सुनाओ दिल की बात के साथ आ रहे। बिल्कुल। तो अभी आपकी बातों से सर दो तीन चीजें निकल के आई। एक तो मिडिल क्लास हम लोग आपसे सुन रहा हूँ, मिडिल क्लास को टारगेट करने वाले, और हम मेंटल हेल्थ पे काफी अवेयरनेस क्रिएट करने वाले थ्रू आवर टॉक्स और हमारी जो भी एक्टिविटीज चलती हैं उनके जरिए भी। तो ये तो पता चल गया कि हमारी टारगेट ऑडियंस मिडिल क्लास होने वाली है। तो थोड़ा सा और डिटेल में बता पाएं कि टारगेट ऑडियंस मिडिल क्लास ही क्यों रखी गई है, और क्या क्या मतलब हम जो है कौन हमसे ज्यादा जो है कनेक्टेड फील करेगा, उस बारे में अगर आप थोड़ा सा बता पाएं। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि टारगेट ऑडियंस को मैं इस तरह से समझता हूँ क्योंकि ऐसे जितने भी
डिस्कशंस आते हैं, जितने भी टॉक आते हैं, तो सुनने वाला कौन है? जनता। जनता है। और जनता वो जनता है जिनके पास में जिनको जो बहुत ज्यादा बिजी नहीं है। तो क्या मैं कोई बिजनेसमैन जो बहुत सक्सेसफुल हैं, या जो सेलिब्रिटीज हैं, या जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सक्सेस में जी रहे हैं, क्या वो लोग ऐसे डिस्कशंस को, ऐसे पॉडकास्ट को सुनते हैं क्या? टाइम भी नहीं उनके पास भी नहीं, और उनको, क्यों सक्सेसफुल है तो उनको शायद जरूरत भी नहीं महसूस होती कि हम सुने। बिल्कुल। तो अब उनको सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो टॉक आ रहे हैं वो उन्हीं के क्लास से आ रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया। हाँ, तो उनकी क्लास से जो आया हुआ जो भी डिस्कशन है, वो उनकी लाइफ के लिए अच्छा हो सकता है, उनको वहां पर सक्सेस दे सकता है। लेकिन नॉर्मल कॉमन आदमी जो उनको सुनता है और फॉलो करने की कोशिश करता है, वो नॉर्मली कंफ्यूजन स्टेट में आ जाता है कि क्या मुझे इसे फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जब वो करने की कोशिश करता है, तो क्योंकि वो उतनी डिग्री में ग्रोथ नहीं ले पाता, या उनके आसपास के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनको पूरी तरीके से, तो वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। क्योंकि आज की तारीख में जितना भी डिस्कशंस, चाहे दीपिका पादुकोण की अगर हम लोग सुनते हैं, तो उनको उन्होंने भी मेंटल हेल्थ को लेकर के अपना एनजीओ भी स्टार्ट किया, और खुद भी अपना बताती हैं कि वो भी उस दौर से निकल के आई हैं। लेकिन वो तो ये बात कह सकती हैं, लेकिन क्या एक मिडिल क्लास फैमिली वाला इस बात को कह सकता है कि मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा हूँ, मैं किसी डॉक्टर को, साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है? क्या कह सकता है? नहीं, जाहिर सी बात है, उनको शायद सुनने वाले लोग भी नहीं हैं जिनको वो अपनी बात कह पाए, अपने आप को हल्का महसूस करवा पाए। और कहीं ना कहीं उनके पास पैसों की भी, कहीं ना कहीं थोड़ा फाइनेंशियली भी वो सिचुएशन ऐसी रहती है, जिस वजह से कई बार वो दिखा भी नहीं पाते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी, डॉक्टर्स को भी। वो बात भी नहीं कर पाते ना, बात भी नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है, उनके पास में कुछ सुनने वाला है, तो घर वाले, आसपास के लोग कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। वो जैसे भी इनका जो हमने ट्रेजेडी सुनी है अभी उनकी, और उसके अंदर में अभी उनकी मदर, चाहे बहुत उनको पेन हो रहा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन यही हमें नहीं पता है कि ये उन्होंने पहले अपनी कंपनी में, अपने दोस्तों में, अपने मदर को या आसपास के लोगों को क्या उसने बताने की कभी कोशिश नहीं करी होगी क्या? लेकिन हम लोग सुनने की कोशिश या सुनने को तैयार नहीं होते। अभी एक लड़की जिनको पैनिक अटैक आ रहे थे, और उसका रीज़न जब हमने बात किया, तो उसका रीज़न एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक सर्कमस्टांस है जो फैमिली के अंदर में जब होता है, तो एकदम से उनको पैनिक अटैक आता है। तो अब ये एक सिचुएशन है जो उसकी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस और एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से उनको वो अटैक आ रहा है। तो ऐसे में उनके घर वाले उनको मैरिज नहीं करवा पा रहे 4 साल से, और उनको ये है कि ये पहले ठीक हो जाए पूरे तरीके से, उसके बाद में इसकी शादी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि सामने वाले लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत सारे लोगों के एक्सेप्टेंस नहीं है। चाहे जितनी मर्जी सेलिब्रिटीज पे हम बात करें, वो लोग अपनी बात को आगे रख लेते हैं, रिलेशनशिप पे वो बात कर लेते हैं, पर वो रिलेशनशिप पे जो डिस्कशन करके सोल्यूशन देते हैं, वो हम और आप अपने घरों में ना ही एक्सेप्ट कर पाते हैं, ना ही उनको इम्प्लीमेंट कर पाते। रादर हम एक दूसरे को सुना के उन सॉल्यूशंस को, कपल आपस में सुना के, पेरेंट्स बच्चों को, बच्चे पेरेंट्स को सुना के एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं, पर वो खुद के लिए पॉसिबल नहीं होता है, और वो इम्प्लीमेंटेशंस भी नहीं हो पाती। तो इसलिए मुझे लगा है कि हम ऐसी बातें देखें, ऐसी बातें पे जिक्र करें, उन पर हम लोग डिस्कशन करें, जो बातें आम आदमी को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए, और उस पर वो लोग डिस्कशन भी में हमारे साथ आते हैं।
तो मेरे आगे वाले जो क्वेश्चन उनके लगता है मेरे को आंसर आपने पहले ही दे दिए हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं और उनसे हम डिफरेंट क्या कर रहे हैं, क्यों मतलब जो ऑडियंस है उनको हमारा पॉडकास्ट देखना चाहिए। तो वो आपने जाहिर सी बात है काफी कुछ रिलेट कर दिया, फिर भी अगर आप कुछ एक दो पॉइंट इसमें ऐड करना चाहें तो आप बता सकते हैं। तो वैसे तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, तो इसमें सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि हम उन चीज़ों को, उन मुद्दों को हम लोग बात करना चाहेंगे जो हमारे कॉमन आदमी के साथ जुड़े हुए हैं और वो फेस करता है पूरे दिन में, और जहाँ उसके लिए पैसा भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ उसके लिए मन की शांति भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ उसके लिए परिवार भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ उसके लिए शारीरिक और मानसिक स्वस्थता भी जरूरी है, लेकिन उसके लिए ना पैसा है ना ही समय है। तो ऐसे में वो क्या करे जिससे कि वो अपने आप को कम खर्चे में और थोड़ा समय निकालते हुए या परिवार के अंदर रहते हुए किस तरह से मैनेज करे जिससे कि वो अपनी लाइफ को एक अच्छा और स्वस्थ जीवन दे सकें। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बातों में ही निकला कि सिर्फ बात करने से किसी का कुछ समाधान नहीं होता। तो कोई व्यक्ति अगर हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है तो उसको समाधान कैसे मिलने वाला है? अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को इमोशनल प्रॉब्लम है, या कोई अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है, या जिस तरीके से भी समाज में संघर्ष कर रहा है, उसको हमारी बातों से, हमारे पॉडकास्ट से कैसे बेनिफिट होने वाला है? क्या हम कुछ टिप्स ट्रिक्स देने वाले हैं? क्या हम कुछ उनके लिए करने वाले हैं? कैसे बेनिफिट होने वाला, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएं। बिल्कुल। तो इसमें हम लोग बिल्कुल कुछ हम लोग ट्रिक्स, कुछ तरीके, कुछ टिप्स हम लोग साथ साथ में शेयर करते रहेंगे। और जब हम डिस्कशन उन्हीं लोगों का या हमारा अपना डिस्कशन करेंगे तो मैं इस चीज़ से मुझे इस चीज़ का अंदेशा है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि वो लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर में हमारी ज़िंदगी को देख पाएंगे और उन टिप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और ऐसे में बिल्कुल उससे उनको फ़ायदा हो सकता है। नहीं है तो वो हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग उनको जो भी उनकी पर्टिकुलर सिचुएशन है उसके हिसाब से उनको हम गाइड भी करेंगे। और उसके अलावा हम लोग छोटे प्रोग्राम्स भी जो चलाते हैं, रखते हैं, और अगर उनमें वो कर सकते होंगे अटेंड तो करें, नहीं हो तो वो हमारे से फ़ोन पे भी अगर वो बात करके कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो भी हम दे सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि पर्सनली आपसे फोन कंसल्टेशन या फिर हमारे जो भी छोटे छोटे वर्कशॉप हो रहे हैं जो सैटरडे संडे को हुआ करते हैं, इसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और संपर्क करेंगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो है हम जरूर उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो सर एक चीज और जो निकल के आ रही है कि मेंटल हेल्थ पे हम काफी जोर दे रहे हैं, उसके अलावा भी जैसे काफी हेल्थ वाइज इशू होते हैं, फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, फिर स्पिरिचुअल भी इशू होते हैं, फाइनेंशियल भी होते हैं, सोसाइटल इशू भी होते हैं। इन सब के ऊपर भी हम क्या बात करने वाले हैं या सिर्फ हमारा जो फोकस है मेंटल हेल्थ के ऊपर ही रहने वाला है? बिल्कुल। तो उन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे और उन सब चीज़ों पे बात करते हुए ही वो होलिस्टिक डिस्कशन हो पाएगी। मेरा लेकिन एक मानना जरूर है कि अगर हम लोग मेंटली स्ट्रांग होंगे तो सारी चीज़ों पे उसका असर आता है। तो चाहे आप प्रोफेशनली हों, स्पोर्ट्स में हों, या कोई जॉब कर रहे हों, या आप फैमिली में आपस में रिलेशनशिप हो, बच्चों के साथ रिलेशन है, बड़ों के साथ रिलेशन है, हेल्थ है, अपनी हेल्थ है, इन सब चीज़ों को जब हम समझते हैं तो उसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण हमेशा आता है वो आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। तो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं मेंटली उतना ज़्यादा चांसेस है कि हम आगे इन सब चीज़ों की जितनी भी परेशानियां हैं उनसे उभर के ऊपर आ सकते हैं। तो स्ट्रेस एक ऐसा वीकनेस है जिसको हम लोग स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की ज़रूरत रहती है, ग्रोथ में स्ट्रेस की ज़रूरत है। आपके जहाँ पर भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रेशर आएगा। अब उस प्रेशर को किस तरह से हम डील करते हैं वो अगर हम लोग जान लेते हैं तो फिर हमारी ग्रोथ होने वाली, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, प्रोफेशन वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो। तो उस सबके लिए
पहले मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग अभी शायद उतना ज़्यादा इस चीज़ पे बात या उस चीज़ पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं जितना आज के समय की इस चीज़ को समझने की और इस पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, अभी कुछ 1-2 सालों से हमने देखा है कि मेंटल हेल्थ को लेकर के काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है और लोग अब एक्सेप्ट भी करने लगे हैं कि उनको कुछ मेंटल इशू है। अदरवाइज होता ये था कि लोग आइडेंटिफाई नहीं करते थे और एक्नॉलेज ही नहीं करते थे कि हमारे कोई स्ट्रेस, एंजाइटी या कुछ ऐसा कोई मेंटल इशू भी है। तो ये एक अच्छा, मतलब मेरे को लगता है कि काफ़ी जो इस इंडस्ट्री में हैं लोग हैं वो अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, उसी कड़ी में हम भी काम कर रहे हैं। तो मेरा सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि यूजुअली हम देखते हैं पॉडकास्ट पे अलग अलग तरीके के अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और मेंटर्स अलग अलग फील्ड से आते हैं, तो क्या हमारे इस मंच पे भी अलग अलग तरीके के स्पीकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आएंगे और क्या आगे का हमारा रहने वाला है और किन मुद्दों पे हम आगे जाकर के बात करेंगे? तो अभी हम बिल्कुल तो इन जहाँ तक कोई भी बीमारी होती है तो हम लोग उसको ये कहते थे कि सिर्फ दवाइयों से सही होती हैं, ठीक है। तो अब एक समय के बाद में अब ये आ गया है कि नहीं, घरेलू उपचार की भी जरूरत हो सकती है या उससे भी ठीक हो सकता है, उससे भी काम हो सकता है। इन सब के ऊपर में साइंटिफिक वे कई मॉडलिटीज का है, तो हम उन सब मॉडलिटीज को देखेंगे, जानेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और उनको देखेंगे कि वो हमारी जिंदगी के साथ किस तरह से रिलेट होती हैं। तो उन सब के जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनको भी हम इनवाइट करेंगे और उनके साथ में डिस्कशन भी करेंगे। और क्योंकि कोई भी बीमारी का या कोई भी इशू का एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, उसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब वो मेरे लिए कौन सा सॉल्यूशन काम कर रहा है, हो सकता है तुम्हारे लिए वो काम ना करे। तो अभी हम पूरा ब्लैंकेट के तौर पे कभी भी किसी भी तरीके से एक सॉल्यूशन को ही रेकमेंड नहीं कर सकते। हमें सारे सॉल्यूशंस को, सारे और मॉडलिटीज को भी देखने की जरूरत है। उनको देखने के बाद में फिर हम देख सकते हैं कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है। तो हो सकता है दवाई मेरे लिए काम कर रही हो सकता है दवाई के बगैर काम चल रहा हो, और उसका साइंटिफिक कारण, साइंटिफिक वे क्या होगा उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग कई सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे और उनके साथ में उन साइंटिफिक अप्रोचेस पे बात करेंगे। ऑल्टरनेट हीलिंग, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी आयुष को प्रमोट किया जा रहा है, और उसमें भी कई ऐसे ऑल्टरनेट थेरेपीज हैं जिनको वो रेकमेंड करते हैं, तो हम उन पे भी बात करेंगे। तो बिल्कुल सर, थैंक यू आज के सेशन के लिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन इन अ सेंस ये होगा कि हम अगला जो पॉडकास्ट है वो किस टॉपिक पर लेकर के आ रहे हैं, सो दैट कि जो भी हमारी ऑडियंस देख रही हो उनको थोड़ा इसका नॉलेज रहे कि हम अगला जो है इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहें और कुछ लास्ट मैसेज अगर आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को, तो प्लीज। तो अभी बिल्कुल अब इन सब चीज़ों पे मानसिक तनाव और मानसिक क्षमता के ऊपर भी अभी हम बात करने वाले हैं। तो इसके साथ में हम लोग एक जो बहुत ही बड़ा इशू इस समय आ रहा है वो एडिक्शन का है। तो हम लोग एडिक्शन को लेकर के आगे सीरीज को मैं चाहूँगा कि हम लोग बात करें उस पर। और हैबिट्स, एडिक्शन कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी ज़िंदगी के साथ अभी जुड़ रहे हैं, जो हम आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर में इन शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो उन शब्दों का किस तरीके से हमारी ज़िंदगी के ऊपर असर होता है और उनसे उनको और डीपर लेवल पे जानने की कोशिश करेंगे और उनसे निकलना कैसे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लास्ट जो मैसेज है वो यही है कि स्वस्थ रहने का मतलब सिर्फ शारीरिक ही स्वस्थता नहीं है, मानसिक जो सशक्त होना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चाहे बचपन में बच्चे हों या एक उम्र के बाद में वयस्क हों या फिर बुढ़ापे में, तो मानसिक शक्ति का
विकास होना ज़रूरी है। और इस चीज़ के ऊपर में स्कूल्स में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, तो हम सबको अपने आप ही एक्सप्लोर करना होता है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग मिलके इस चीज़ को एक्सप्लोर करें, और जो भी टॉपिक आपको लगता है कि उस पर डिस्कशन होनी चाहिए या उस पर बात होनी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उस पेज पे बात करेंगे। बिल्कुल, आप लोग जो है हमें कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं कि इन टॉपिक पे हमें बात करने की ज़रूरत है, तो हम उन टॉपिक पे ज़रूर आपके साथ में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उनके सॉल्यूशन जो भी पॉसिबल हो सकते हैं वो आपके लिए हम लेकर के आएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद आज के इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू।